कलानी इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड पर ईडी का छापा। कंपनी डायरेक्टर धर्मेश नरेंद्र सांगानी से जुड़े मामले में छापेमारी। फेमा के तहत ईडी की यह कार्रवाई। विदेशों में संपत्तियों और बैंक खातों के सबूत मिले। कनाडा की एक कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी का भी खुलासा हुआ है। किसी अधिकारी को नहीं दी गई थी कनाडा की जानकारी। यूएई में भी कारोबारी यूनिट का पता चला है। जांच के दौरान ईडी को पता चला कि कंपनी के कुछ निर्यात का भुगतान तय समय बीत जाने के बावजूद भारत नहीं आया। निर्यात राशि वसूलने के लिए कोई ठोस प्रयास या अधिकृत डीलर बैंक से समय बढ़ाने की अनुमति भी नहीं ली गई थी। तो कलानी इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड पर ईडी की छापेमारी फेमा के तहत की गई है ईडी की ये कार्रवाई। आपको बता दें कि विदेशों में संपत्ति और बैंक खातों के सबूत मिले हैं और इनकी जानकारी भारत में नहीं दी गई थी। कनाडा की एक कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी का खुलासा हुआ है। किसी अधिकारी को कनाडा की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इसके साथ ही यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में भी कुछ संपत्ति होने की, इन्वेस्टमेंट्स होने की जानकारी मिली है, जिसकी जानकारी भारत को नहीं थी। तो फेमा के तहत ईडी ने ये कार्रवाई की है और मेरे सहयोगी गोपाल कृष्ण हमारे साथ जो फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। गोपाल कृष्ण, क्या कुछ ये पूरा मामला है, कैसे इसका खुलासा हुआ? देखिए, ईडी ने फेमा कला प्राइवेट लिमिटेड और उसके जो निदेशक है धर्मेश नरेंद्र सांगानी, इसको लेकर के छापेमारी की है। और या जो विदेशों में पैसे भेजे गए थे उसका भुगतान नहीं किया गया था और इसी बात की जो है जांच ईडी करे कि आखिर जो राशि वसूलनी थी उसे क्यों नहीं वसूला गया और इसके लिए ना ही अनुमति ली गई, ना ही समय बढ़ाने की मांग की गई। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं ईडी को संदेह था, जिसके आधार पर ईडी ने यह जांच शुरू की थी। अभी ईडी ने कई दस्तावेज और कंपनी कंसाइनी के तौर पर जो है लेन देन से संबंधित चीजें बरामद किया है। कई इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य ईडी ने बरामद किया है, जिस आधार पर आगे की कार्रवाई ईडी करेगी। और इसके अलावा ईडी ने यह माना है कि अभी तक के जो जांच में पता चला है कि जो विदेशों में छिपाई गई जो संपत्तियां हैं और बैंक खाते हैं उससे संबंधित कई ऐसे सबूत उसके हाथ लगे हैं, क्योंकि खास करके कनाडा में एक ऐसी कंपनी है जिसकी जिम्मेदारी और इसकी हिस्सेदारी का पता ईडी ने लगाया है कि जो निदेशक है उसकी हिस्सेदारी वहां पर बड़े पैमाने पर है। इससे संबंधित कई चीजें उसने छिपाई है। यूएई में कारोबारी को लेकर के एक जानकारी ईडी को मिली है। अमेरिका यूएई में कई विदेशी बैंक खाते हैं जिसकी जानकारी ईडी को मिली है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। बिल्कुल गोपाल, कितना बड़ा ये मामला हो सकता है, क्या इस बात की जानकारी है? देखिए, ये मामला करोड़ों में हो सकता है, क्योंकि धर्मेश सांगानी के कुछ लेन देन की जांच अमेरिका और ब्रिटेन के कस्टम विभाग भी कर रहे हैं। तो इसे माना जा रहा है कि जो मामला है वो करोड़ों का हो सकता है और इसी को लेकर के ईडी ने फेमा के फेमा के उल्लंघन के मामले में शिकायत दर्ज की थी और शिकायत दर्ज करने के बाद कार्रवाई शुरू की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गोपाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका।